ऋषभ जी ने हमारी कितनी मदद की, हर मोड़ पर हमारा कितना साथ दिया है। कितने अच्छे इंसान है वो, इनसे अच्छा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो मैं कैसे इनके साथ गलत होने देती है? और कहीं ना कहीं मैं इस रिश्ते के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मेरे मनाने पर ऋषभ जी ने इस रिश्ते के लिए हाँ की। मेरी जजमेंट पर ट्रस्ट करके उन्होंने शर्लिन के लिए हाँ की। सो सॉरी ऋषभ जी, मैं बहुत गलत थी। मैं आपको धोखे में नहीं रख सकती, आपकी उम्मीद नहीं टूटने दे सकती। महेश अंकल, जिस दिन मुझे शर्लिन के बारे में सब कुछ पता चला, मैंने करण के साथ शेयर किया और करण को भी शर्लिन पर शक हो गया। लेकिन उसने मुझे कहा कि जब तक हम इसका सबूत नहीं इकट्ठा कर लेते, किसी को नहीं बताएंगे। आज पार्लर के बाहर मैंने शर्लिन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। करीना बुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपके जो मन में आ रहा है आप बोले चले जा रहे हैं। प्लीज प्लीज फॉर गॉड्स सेक। क्यों? अब मुझे क्यों रोक रहे हो? जब प्रीता शर्लिन पे इल्जाम लगा रही थी तब तो बड़े ध्यान से सब लोग सुन रहे थे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, राइट? और तुम्हारे हिसाब से शर्लिन का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और तुमने उसे किसी को गले लगाते हुए देखा। क्या करण ने भी उस लड़के को देखा? करण ने नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने तो उस लड़के को अच्छी तरह से देखा ना, जिसे शर्लिन गले लगा रही थी, जिसका शर्लिन के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने उस लड़के का चेहरा नहीं देखा, पर उस लड़के को देखा है शर्लिन के साथ घूमते हुए। शर्लिन उसे हक भी कर रही थी, मैंने देखा है। जरा अपने वर्ड्स को अपने दिमाग में रिपीट करके देखो तो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी कहानी में कितनी खामियां हैं। देखा मगर नहीं देखा, अफेयर है पर किसके साथ पता ही नहीं। अच्छा, तुमने ये कहा ना कि तुम और करण शर्लिन का पीछा कर रहे थे, प्रूफ ढूंढना चाहते थे उसके खिलाफ। पर ये अजीब बात नहीं है कि करण ने उस लड़के को नहीं देखा, सिर्फ तुम ही ने देखा, वो भी पीछे से। स्ट्रेंज। जानते हो करण ने उस लड़के को क्यों नहीं देखा? क्योंकि ऐसा कोई लड़का है ही नहीं। तुम झूठ बोल रही हो प्रीता। मुझे लूथरा फैमिली को समझाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा ये काम तो करीना लूथरा ने ही कर दिया। जी नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी लड़की पर बेवजह इल्जाम लगाएगी ताकि उसकी बदनामी हो। मुझे पता है कि एक लड़की के लिए उसका नाम, उसकी इज्जत, उसका चरित्र कितना मायने रखता है, लेकिन शर्लिन चरित्रहीन है। और मैंने इसके खिलाफ जो कुछ भी कहा है उसका एक एक शब्द बिल्कुल सही है। क्यों मैं क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि ये लोग अमीर हैं। हाँ? ये कुछ भी बोल सकते हैं, जो ये बोले वो सच है। और क्योंकि हम अमीर नहीं है इसलिए हम यहाँ खड़े होकर बस अपनी बेइज्जती कराते रहते, सब कुछ सुनते रहे। क्या गलत किया तूने? हमेशा इस घर के लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन कितनी बातें सुना दी इन्होंने। इनके पास इतना बड़ा महल जैसा घर है, गाड़ी है, तो हमारे पास भी हमारी इज्जत है। ऐसे बेइज्जत करने का हक नहीं है इनको। बस ये नाइंसाफी है, ये बिल्कुल गलत है। नाइंसाफी है। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। तो क्यों रो रही है? सच्चाई को कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई में बहुत दम होता है। तू क्यों रो रही है? तू गलत है ही नहीं। मुझे पता है कि तू सच बोल रही है। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सच बोल रही है। ये सच ही बोलती है, इसने कभी कोई गलत काम ना किया है, ना गलत कुछ बोला है। और आप क्या कह रही हैं? ऋषभ और इसके बीच में बहुत पक्की दोस्ती है। ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये कभी भी नहीं चाहेगी कि ऋषभ के साथ कुछ भी बुरा हो। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। कैसे सोच सकती है आप कुछ भी? अगर प्रीता ने कहा है ना कि उसने शर्लिन को देखा है किसी और लड़के के साथ, तो बस यही बात सही है। प्रीता झूठ बोल रही है। आप सब लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? आपको ये कैसे पता है कि मेरी दी झूठ बोल रही है और शर्लिन झूठ नहीं बोल रही है? प्रीता ने कहा कि उसने शर्लिन को क्लब में देखा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। शर्लिन वहां थी ही नहीं। मैंने देखा है। कैसे?
कहाँ? आज सुबह से शर्लिन शॉपिंग कर रही थी अपनी वेडिंग ड्रेस की। जिस वक्त करण अरेस्ट हुआ ना, वो मॉल में थी। उसने कृतिका के लिए भी ड्रेस खरीदा। और आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, एक लड़की जब अपनी वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करती है तो कितना वक्त लगता है। वो सुबह से ही शॉपिंग में लगी हुई थी, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ आई। तो फिर क्लब कब गई? और रियली क्या आपने देखा शर्लिन को शॉपिंग करते हुए? क्या आप मॉल में थी या किसी और ने देखा शर्लिन को? हाँ, तो शर्लिन को भी क्लब में और किसी ने नहीं देखा, सिर्फ प्रीता ने। क्यों? ठीक है, आपको मेरी दी पे भरोसा नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, क्लब चलते हैं और जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, सबूत मिल जाएगा। ठीक है? कितने खुश लग रहे हो तुम लोग, हाँ? खुशियां मना रहे हो तुम सारे लूथरास। क्यों? अब क्या हुआ? इस पृथ्वी ने तुम लोगों की खुशियों पर ब्रेक लगा दी। करण का इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, लेकिन अब सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन होगा। कहां जाएगा तू करण? इंडियन टीम की तरफ से खेलने? अब ऐसा नहीं होगा। अब तू कहीं नहीं जाएगा, अब तू यहीं पर जेल में सड़ेगा। करण लूथरा। अब तेरा खेल खत्म। Yes, yes. Yes, baby. अरे फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाती? कहाँ बिजी थे? Baby, I was celebrating. लेकिन तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? हाँ? मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। तुम्हारा सेलिब्रेशन गया भाड़ में। तुम्हें पता है यहाँ पे क्या हुआ लूथरा हाउस में? क्या हुआ? प्रीता ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। What? हाँ, उसने ये भी बता दिया कि मैं पार्टी में थी और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और पूरा लूथरा परिवार सीसीटीवी फुटेज चेक करने जा रहा है और मुझे उन सबके साथ जाना पड़ेगा। अरे यार, ये शर्लिन और कितनी देर लगाएगी? मेरा मतलब है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो अब तक 4 बार क्लच लेकर आ जाती। शायद किसी को फोन कर रही होगी, इमरजेंसी फोन कॉल। वाह, इतनी भविष्यवाणी कर रही हो तो ये भी बता दो कि शर्लिन कॉल किसे कर रही है। मुझे कुछ कहने की क्या जरूरत है? समझने वाले तो समझ ही गए ना। बस कर सृष्टि, बीच में बोलने की जरूरत नहीं। हम जा रहे हैं ना वहाँ क्लब में, वहाँ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखेंगे तो सब सामने आ जाएगा। मम्मी जी, आप हमारे साथ मत चलिए, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, आप घर पे आराम कीजिए, हम आपको वहाँ से कॉल कर लेंगे। मम्मी जी, कृतिका पुत्र, तू है ना मम्मी के साथ घर पे ही रुक जा, ठीक है? आप भी रुकिए, हम लोग देखते हैं। आप समीर, तुम मॉम और दादी के साथ रुको, कुछ होगा तो मैं तुमको फोन करूंगा। मैं मीनवाइल तुमको एक नंबर भेज रहा हूँ, उनको फोन करो। किसका भैया? वो लॉयर का है, उसको फोन करके केस की सारी डिटेल्स देना। ओके? हाँ जी। मैं देख के आती हूँ शर्लिन कहाँ रह गई। करीना दी, आप यही रुक जाइए, मैं जाके शर्लिन को ले आती हूँ। क्या आपने साइलेंट जोन में चले गए हो? बोलोगे कि क्या प्लान है? अरे बोलने के लिए बचाई क्या? तुम्हारी वजह से ऑलरेडी इतना रायता जो फैल गया है, और ऊपर से बोल बोल के तुम मेरे दिमाग का रायता बना रही हो। यार तुम चुप नहीं रह सकते क्या? अचानक से मेरे ऊपर प्रॉब्लम डाल देती हो और फिर सोचने के लिए वक्त भी नहीं देती। तुम्हारी ये बहुत गंदी आदत है, ये बोल बोल करने की, ब्लेम करने की। तुम चुप बैठो यार, मुझे सोचने दो। और इस तरह फोन को होल्ड करके ना मैं सोच नहीं सकता, मुझे थोड़ा वक्त दो। लिसन चलें, तुम एक काम करो, उन लूथरास को ना किसी भी तरह वहां रोक के रखो। मेक श्योर कि वो लोग घर से बाहर जल्दी ना जाए। हाँ, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का क्या करना है। हाँ, ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी, जो करना है जल्दी कर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।